कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरजेएस 2021 का परीक्षा परिणाम जारी। आरजेएस 2021 में महिलाओं ने लहराया है परचम। टॉप 10 में 8 महिलाओं ने अपना कब्जा जमाया है। 120 पदों में से 71 पदों पर महिलाओं ने अपना कब्जा किया है। अंजलि जाणू ने 214 अंक लाकर टॉप किया है और सबसे कम उम्र की आरजेएस बनी है जोधपुर की वेदानी सिंह। 21 साल की उम्र में बनी सिविल जज। बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग चुका है। सहयोगी भवानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। भवानी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आरजेएस जो भर्ती थी 2021, इसका जो अंतिम परीक्षा परिणाम कैस्ट मेरिट जो सूची है वो आज राजस्थान हाईकोर्ट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार ने जारी किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही थी कि जो 120 पद है उसमें 71 जो पद है वो महिलाओं के खाते में गए। कह सकता है कि इस पूरी जो भर्ती है इसमें महिलाओं का दबदबा रहा और सबसे ज्यादा जो आरजेएस है वो महिलाएं बनी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही मनी कि जोधपुर की बेटी है वेदिता सिंह, वो सबसे कम उम्र में आरजेएस बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद से ही उस जोधपुर की बेटी की जो सफलता हुई है उसके बाद से ही जो परिवार के लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो तमाम लोग हैं उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और घर में कह सकते हैं कि उसके एक जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी मनी, तो महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर भवानी ने साझा की है। भवानी, ये बताइए वेदानी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए? देखिए, बिल्कुल जो वेदानी सिंह है उसके पिता से बात हुई थी, उसके परिवार के लोगों से बात हुई थी। उनका कहना था कि उसका एक सपना था बचपन से ही कि वो एक जो है न्यायिक। ठीक है भवानी, लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ वेदानी जुड़ चुकी हैं जिन्होंने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है। वेदानी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी राजस्थान की ओर से। सबसे पहले रिएक्शन आपको जानना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द विशेस। रिएक्शन तो बहुत अनबिलीवेबल सा लग रहा है अभी भी। तो कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सबसे कम उम्र की आरजेएस बनी है आप जोधपुर की? नहीं मैम, सबसे कम इस बार में, सबसे कम वैसे तो पिछले साल में रहे हैं। फीलिंग बहुत ही सरियल है मैम, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम में था और बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। जाहिर तौर पर खुशी का ठिकाना आपका वेदानी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उन तमाम लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो कि इसकी तैयारी कर रही हैं? कैसे आपने तैयारी शुरू की? कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई हैं? मुझे लगता है मैम इस पूरी तैयारी में सिर्फ एक ही जो शॉर्टकट है वो हो सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर एवरी डे एक टारगेट बना के किया जाए तो मुझे लगता है ये टारगेट अचीव हो जाता है। प्रेशर और हर्डल्स तो आते हैं किसी भी जर्नी में, पर कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द की। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर कंसिस्टेंसी की जाती है तो कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। बात कर ली जाए परिवार का, तो बहुत सहयोग होता है वेदानी लाइफ में। अगर परिवार का सपोर्ट हो तो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती हैं। तो आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस लक्ष्य को हासिल करने में? मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे परिवार बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। फिर चाहे वो प्री का जर्नी हो या मेंस के लिए, हर रोज रात को मेरे पापा मुझे आके बहुत मोटिवेट करते थे। उन्होंने ये इंश्योर किया कि मेरे पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, और अगर मैं डीमोटिवेटेड हूँ तो मुझसे बात करके या कुछ जोक्स मार के कोशिश करते थे कि मुझे हंसा सकें। तो परिवार हमेशा एक बैकबोन रहता है जिसका शायद सपोर्ट हमें दिखता नहीं है, बट ऑफ कोर्स होता है। स्केड्यूल कैसे रहता था वेदानी आपका दिन भर का? कैसे आप उठती थी और किस तरह से पूरा तैयार करती थी कि कैसे मुझे पढ़ना है, और कैसे कैसे टाइम टेबल आगे बनाती थी और आगे कैसे समय निकालती थी तमाम चीजों के लिए आप? मैम, मैं कभी डे के आर बेसिस पे टाइम टेबल नहीं बनाया करती थी। मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट को लेके टारगेट बनाया करती थी कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आज के दिन में कवर करने हैं। फिर चाहे उसके लिए जितना भी समय लग जाए वो टॉपिक्स मुझे खत्म करना होता था, और उस टॉपिक्स के टारगेट की बेसिस पे मैं अपना दिन शुरुआत करती थी। और ये टॉपिक मैं हमेशा एक दिन पहले बना लिया करती थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वेदानी, हमारी तरफ से भी और जी राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया आपका।